जय हिंद साथियों। जो ना समझे कभी इंसान की अजमत क्या है, कहाँ समझ पाएंगे वो लोग मोहब्बत क्या है। हर घड़ी डसते हैं इंसान को इंसान, यहाँ ऐसे माहौल में सांपों की ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण की। किसकी बात करेंगे? राजस्थान का एकीकरण। तो एकीकरण से पहले देखते हैं कि राजस्थान की स्थिति क्या थी। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें? 19। 3 केंद्र शासित प्रदेश और 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। 3 ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़ और नीमराना। लावा जयपुर में है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है और नीमराना है अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। तो एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। 1 केंद्र शासित प्रदेश हो गया अजमेर मेरवाड़ा। 19 रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। सबसे प्राचीन हो गई मेवाड़ और सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़ राजस्थान की एकमात्र रियासत ऐसी थी जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया। किसने किया? जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया। और मेवाड़ की स्थापना की बप्पा रावल ने। किसने की? बप्पा रावल ने। मेवाड़ की स्थापना बप्पा रावल ने की, जिसका मूल नाम था काल भोज। क्या था भाई? काल भोज। बप्पा रावल के बारे में कहते हैं कि 2 बकरों को एक साथ खाता था, 40 मन की तलवार होती थी। इसके बाद में सबसे बड़ी रियासत, बात करने अगर क्षेत्रफल से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़, जिसे मरुवाड़ भी बोलते हैं, मारवाड़ बोलते हैं। और वर्तमान में जोधपुर संभाग, जोधपुर के जो आसपास के क्षेत्र वो मारवाड़ के अंतर्गत आता था। और सबसे बड़ी रियासत अगर बात करें जनसंख्या में तो हो गई जयपुर रियासत। कौन सी रियासत? जयपुर। इसके बाद में सबसे छोटी रियासत जनसंख्या और क्षेत्रफल से शाहपुरा रियासत सबसे छोटी थी। कौन सी रियासत? शाहपुरा रियासत। राजस्थान की शाहपुरा रियासत क्षेत्रफल और जनसंख्या में 19 रियासतों में सबसे छोटी थी। और सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, सबसे प्राचीन मेवाड़, सबसे नवीन रियासत झालावाड़। कौन सी? झालावाड़। अब 19 रियासतों में एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। कौन सी रियासत? टोंक। 19 रियासतों में एकमात्र ही ऐसी रियासत जिस पर मुस्लिम शासकों का राज्य था वो थी टोंक। और यहाँ पर मुबारक महल भी है, जहाँ बकरा ईद पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। मुबारक महल या सुनहरी कोठी कहते हैं जिसे। और 19 रियासतों में 2 रियासत ऐसी थी जिन पर जाटों का शासन था। कितनी रियासत? 2 रियासत, भरतपुर और धौलपुर। 19 रियासतों में भरतपुर और धौलपुर ऐसी रियासतें थी जिन पर जाट वंश का शासन था। जाट वंश के संस्थापक चूड़ामन थे और प्रमुख शासक हुए बदन सिंह और सूरजमल जाट। सूरजमल जाट को जाटों का पलेटो या अफलातून भी बोलते हैं। तो भरतपुर और धौलपुर ये जाटों की रियासत थी। टोंक मुस्लिम शासक था टोंक पर। इसके बाद में और 19 रियासतों में 2 रियासत ऐसी थी जिन्हें तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। शाहपुरा और किशनगढ़। कौन सी? शाहपुरा और किशनगढ़ रियासत ऐसी थी जिनको तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। अब हम बात करने वाले हैं, ये तो हमने बात की राजस्थान की रियासतों के बारे में। अब हम बात करते हैं एकीकरण के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान के एकीकरण के बारे में। तो राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में। राजस्थान में संभाग कितने हैं? 7। विश्व में महाद्वीप कितने हैं? 7।
7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ और समय लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। एकीकरण करने के लिए एक विभाग बनाया गया, रियासती विभाग। क्या नाम है? रियासती विभाग। पूरे भारत में एकीकरण करने के लिए एक विभाग बनाया गया जिसका नाम था रियासती विभाग। जो रियासतों के एकीकरण में जो समस्याएं आ रही थी उनके समाधान हेतु यह विभाग बनाया गया, जिसका गठन 5 जुलाई 1947 को हुआ। कब किया गया? 5 जुलाई 1947 को यह विभाग बनाया गया। किस रियासत को किस राज्य में शामिल करना है, किस आधार पर शामिल करना है, और जो समस्याएं आ रही थी उनके समाधान हेतु। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे हम बात करते हैं अब